एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कॉमर्स कॉलेज हाय हाय, कॉमर्स कॉलेज हाय हाय, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल हाय। इसमें आपको तमाम कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें रोडों पे खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह क्या थी वो इनसे जानकारी लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पीछे पूरा जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। रोड जो है वो बंद कर दिया गया है यहाँ से। ये दूसरी साइड से भी जो आप देख सकते हैं, दूसरी साइड से भी जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। कॉमर्स कॉलेज कॉमर्स कॉलेज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये वाकया है अज लड़ाई हुई कॉलेज विच, जिदा मकसद सी मुंडिया ने आके आज लड़कों ने आके सीधे शरेआम टोके कॉलेज में लेके आए। एक लड़का जो सस्पेंडेड है, कॉलेज ने पहले भी मौका दिया है और इधर आके नशे करता है और बाहर से लड़के लेके आया, तलवारें लेके आया, टोके लेके आया, जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। यहाँ पर इस कॉलेज में प्रिंसिपल बताई होती रहती है, यार आपका दिमाग है, सिक्योरिटी क्या है आपके पास बच्चे की? अगर वो टोके तलवारें पहले उन्होंने मारने के 1 घंटे बाद फिर आए टोके और मारा, एक लड़के को उसकी पग खोली, उसको मारा, उसकी शर्ट फाड़ी, अंदर सारा कुछ है, अंदर नाम भी लिख के दिए, सब भी लिख के दिए। एसपी साहब आए, सारे आए इधर। पहले वो कह रहा था लड़का, हमने बोला इधर आए माफीनामा मांगे, जो होगा इधर ही होगा, पर उसके बाद वो कह रहा लड़का 4 बारी पहले उसको मौका दिया कॉलेज में, इस बारी में सस्पेंडेड है, इसमें कॉलेज को आना बैन है 1 महीने से, ये ऑलरेडी सस्पेंडेड है, वो कॉलेज नहीं आ सकता। पहले आके उसने मारा लड़कों को, और उसके बाद 1 घंटे बाद तलवारें लेके आया, तलवारें लेके लड़कों को मारने आया, पर उनको लड़के नहीं मिले, यहाँ सारे इकट्ठे हो गए तो वो भागे। अगर वो तलवार वो टोका किसी को चल जाता तो क्या प्रिंसिपल सर जिम्मेवारी लेते अपने ऊपर? ये पहले लड़के ये यहाँ के नशे करते, ये पहले का नशे करते 1.5 साल पहले से ट्रेनिंग दी है। स्टूडेंट्स की हम पूछना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की इनके पास क्या सिक्योरिटी है जो कॉलेज में मौके पे जो है पहुंच चुके हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो अंदर आता है टोके लेके और मारने की जो है वो कोशिश करता है, और वो बताया जा रहा है कि वो जो है वो सस्पेंड है यहाँ से, और वो मोड़ पे थे और इस वक्त प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा वापस नहीं करना यार, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। पहले यहाँ पे आए, इनके साथ इंसिडेंट हुआ है,
वो सारे यहाँ पे खड़े हैं। पहले उनकी स्टेटमेंट ली जाए। यही अब यही रिपीट कितनी गलती देखो सारे बाइडिंग सीरीज कोई गलत गल आएंगे तो हम बात मारा है लड़का सरदार था। नहीं जो जिसको मारा वो सरदार थे, 2 लड़के थे। अच्छा उनको मारा, पगड़ी उतारी उनकी। अच्छा अच्छा कल भी अब एक केस ऐसा ही आया था जहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक द्वारा केस पर्चा होगा, वो रेस्टोरेंट में फिर ये धरना उठेगा। रोज रोज ये बात है। कल भी हमने देखा इसमें स्लैब किया, रोज हम कैसे हम रोक रहे ट्रैफिक द्वारा जो है एक व्यक्ति को मारा गया। चलो वो हमने आपको 4 पर्चे लड़के पे आप कैसे इस बात को 4 पर्चे वो मुझे 4 बच्चे फिर रहे कोई हमें कोई देखिए इसमें कोई क्रिमिनल रंग ना दिया जाए। ये हम क्रिमिनल वार्निंग कहते हैं, लेकिन जिस लड़के ने ये काम किया है 6 बंदों ने एक्यूज लड़के को पगड़ी खोली है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 बार की गलती नहीं होती सर, 4 बार की गलती नहीं होती। अब उसका समाधान निकलेगा तो इधर ही निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, माफी मंगवाती है, सस्पेंड करती है, घर पे भेज देती है। आज भी इन्होंने सुबह से 11 बजे से हमें अंदर बांध के रखा है। फल निकालेंगे, इन्होंने क्या निकाला? सर कुछ नहीं निकाला इन्होंने। जी सर क्या नाम है उसका? ऑलरेडी वो सस्पेंडेड है। अभी हम पुलिस स्टेशन बात से आए हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। FIR नंबर 135/25 अंडर सेक्शन 299 BNS, जिसको पहले 295 कहते थे। ठीक है, आप नेट पे डाल के देख लीजिए कि सेक्शन 299 BNS क्या रिवील करता है। बच्चों की संख्या बच्चों को मारा गया यहाँ लड़ाई के बीच में कैसे हो सकता है? ऐसे रोना कैसे हो सकता है जी? आप देखिए ना जी, वो बंदा स्कूल में बैंड है,
उसको क्यों एंट्री मिली यहाँ पे? ये तो क्रिमिनल माहौल खराब करने की बात यहाँ पे की जा रही है। स्कूल कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं कि जब आप बात करो कॉलेज वाले से, उनका व्यू लो आप। देखिए हम तो यहाँ पे आए हैं एक सेंटिमेंट्स को देख के, हम कहते हैं उनको FIR हो, 4 बंदों को FIR। कौन कर रहा है FIR? कापी है आपके पास? कौन दिखा रहे हैं कापी? ऐसा ना करो, आप गलत काम ना करो, FIR कोई नहीं कर दीजिए। चलिए आप देख सकते हैं सुगत यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स कॉलेज के बाद जो है वो धरना प्रदर्शन होता हुआ और तमाम से कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई थी और रोड को जो है वो बंद कर दिया गया है। आखिरकार मामला ये था कि एक व्यक्ति जो कॉलेज से निकाला गया है उसको कॉलेज में कैसे एंट्री दिया गया है और कैसे ही वो उस कॉलेज से आके जो है वो बदमाश लेवल पे हरकत करता हुआ नजर आया और 2 सिख की जो है वो पगड़ी को जो है वो खोल दिया गया। आपने देखा है कि आप मीडिया से आपने देखा है ये हालात क्या है? बाहर से 15-20 लोग आते हैं, वेपन्स लेके आते हैं, कॉलेज में एंटर करते हैं और सिखों के साथ बदतमीजी करके उनकी दस्तारें खोल के चले जाते हैं और जो अंदर का स्कूल का जो स्टाफ है वो एक्शन को नहीं ले रहा है। बर्दाश्त के बाद वो लोग हैं जो रिस्ट्रिक्टेड ऑलरेडी, जिन पे ऑलरेडी कुछ बैन था वो इनका सस्पेंड किया गया। हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिंसिपल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। What he is doing inside? He is the custodian of students. वो कस्टोडियन है स्टूडेंट्स के। कॉलेज के अंदर लड़ाई कैसे हुई? अगर वो बंदा लड़का रेस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, वो कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी कैसी क्या कर रही है? सिक्योरिटी कॉलेज सिक्योरिटी क्या कर रही है? ये फाइन, ये पहली बार नहीं हुआ। बच्चों ने शिकायत लगाई है, दिस इज हैपेंड 3rd टाइम कि वेपन लेके लड़के अंदर कैसे आ गए अंदर वेपन लेके? देखो सरकार क्या रही है? पुलिस लोग बच्चे FIR लगाने से नहीं हुआ। FIR लगा दिया। आप ये देखिए ये कॉमर्स कॉलेज स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। हम कंडेम करते हैं इस लड़ाई को। और प्रिंसिपल से कोई बात हुई है? कोई अंदर नहीं बात, स्टूडेंट से बात नहीं की तो हमारे साथ क्या बात करनी है उसने? प्रिंसिपल बनती है पूछता हूँ कहाँ प्रिंसिपल साहब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? मेरी बात सर, पुलिस तो आई थी इस वक्त यहाँ पे मौके पे जो है पुलिस आई थी और क्या किया? क्राइम हो जाता है उसके बाद क्या किया? क्राइम पहले क्राइम से पहले क्यों नहीं है? प्रिवेंटिव मेयर्स क्यों नहीं लिए गए? प्रिवेंटिव मेयर्स क्यों नहीं लिए गए? महेंद्र जी प्रिवेंटिव मेयर्स क्यों नहीं लिए गए? देखो इस पत्र है पुलिस। क्या हुआ क्या था सर, बताइए सर। तो अभी आपके सामने जो आज बात कॉलेज में हुई है, कॉमर्स कॉलेज में, जहाँ पे बच्चे जो पढ़ने आए थे सिख बच्चों के साथ, जो बच्चा जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है वो जहाँ पे आके बच्चों के साथ मार और ये जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जी सिक्योरिटी है वो कितने ने क्यों बच्चे नाल जाती की जा रही है? बल्कि चौथा इंसिडेंट होने के बाद बच्चे आज इधर आए हैं, रोड पे निकले हैं बच्चे, बुला रही है वो हमारे पास DGPC ऑफिस में आए हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ करवाओ। हमें मारते भी हैं, हमारी पगड़ियां भी खोलते हैं और उसके बाद हम उनके ऊपर पर्चा होता है, बंदा कोई अंदर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आज जहाँ पे ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर जो बनती कार्रवाई है। के साथ कोई बातचीत हुई आपकी? अभी तक तो अभी हम आए हैं, अभी प्रिंसिपल साहब आएंगे तो बात करेंगे उनसे हम। अभी तक प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं हुई है। बातचीत करते हुए सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये आगे पहले भी सर मतलब कि हमें ऐसे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे 3-4 टाइम ऐसा है जहाँ पे घटना हुई है, 3-4 टाइम पहले भी ऐसी घटना हुई है। तो कम से कम बच्चों के साथ जो पढ़ने आते हैं यहाँ पे वो पढ़ाई करें। यहाँ पे बाहर पर हथियार लेके अंदर आना, बच्चे से मारपीट करनी, पगड़ियां उतारनी, ये किस लिए? कौन सा काम है? पढ़ने में कितने अच्छा, लेकिन उसने ऐसी गुस्ताखियां पहले भी की है, लेकिन नलायक की प्रिंसिपल की है जो बच्चों को अच्छे तरीके बैठ के आपस में इनको नेगोशिएट नहीं करवा सका। प्रिंसिपल की नाकामी है। क्यों प्रिंसिपल बैठ कर बात नहीं करवा सका? क्यों हथियार लेके ये प्रिंसिपल पढ़ने के लिए? ये स्टूडेंट्स थे, ये आउट साइडर थे जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स, बाकी वो पहले उसका झगड़ा हुआ, सस्पेंडेड बाहर से लोगों को, उसके बाद फिर बाहर गया, 30-40 लोगों को लेके आया। ये गुंडागर्दी की इजाजत किसने दी है? कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का सस्पेंड था, लड़का पहले ही सस्पेंड था। गुंडागर्दी की इजाजत किसी भी कौम का, किसी भी शक्ति मिलनी चाहिए। और कैरियर का सवाल है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। प्रिंसिपल के साथ की बातचीत हुई? प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल के साथ अभी बात नहीं, डेफिनेटली हम करेंगे बात। भाई इतनी लाल लस्टर्स क्यों है कॉलेज में? आज के दौर में लॉ इम्प्लीमेंटिंग
पुलिस बैठी है, पुलिस को मैटर इन्फॉर्म करो भाई, ऐसी सी बात है। जो बार बार अगर रिपीटेड ऑफेंडर है उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लिया? कल को किसी का मर्डर हो जाएगा यहाँ, क्यों आप इन बातों को एग्जीक्यूट करने देते हो? कैसा मजाक है? तो ये आप देख सकते हैं नेता लोगों से भी यहाँ पर बात ये 15 बंदे हैं, ये 15 है इनके पास है, नहीं यार एक तरीकेकार से आप चलो, कोई दिक्कत नहीं, सारे चले जाए। बार बार हमारी दर्पण को ये टारगेट करते हैं। वो लड़का 4 बार 6 बार सस्पेंड है, रस्टिकेट है, वो कॉलेज आए ना आए हमें उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी दर्पण को हाथ कैसे लगाता है? हर बार कैसे 2 साल में से 4 से 5 बार उसे दर्पण को हाथ लगाया। एक बार की गलती होती है, 4 बार की गलती होती है। सर उसका नाम है बलराम, कॉलेज का यार, रस्टिकेट है सर। वो आता है। किस तरह से सर परमिशन दी जाती है? सिक्योरिटी किस तरह से परमिशन देती है? सर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए, हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट में एडमिशन लिया, हम क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती, हमें अंदर नहीं आने देंगे, वो बंदे हथियार लेके अंदर आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है बताइए आप? ठीक है, एक बार टेबल खोली जाए, 2 बार खोली जाए, 4-5 बार टेबल खोली जाए, वो गलती नहीं होती सर, उसकी कोई माफी नहीं है। हर बार ये माफ करके उसको भेज देते हैं, इस बार उसकी कोई माफी नहीं होगी। बच्चों की पाक खोली है इन्होंने। SHO साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ? ਬੁਲਾਓ SHO ਸਾਹਿਬ। SHO ਨੂੰ ਬੁਲਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन लिखी है, जिन्हें भी 15 बंदे जाके थाने उन्होंने स्टेटमेंट कराओ, उन्हें लेके आओ, चलो थोड़े ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ठीक है। बड़ा हंगामा इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। वो कॉमर्स कॉलेज की तस्वीरें आप देखने की कोशिश करें, जहाँ पे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि हमेशा हमारी जो है पगड़ी को जो है हिट किया जाता है और हमेशा वो हर बार जब भी आते हैं हमारी पगड़ी को हिट करते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा? और वो जब सस्पेंड है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को क्यों बार बार जो है वो कॉलेज में आने दिया जाता है? और यही मांग रख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जो है वो नालायकी करते हुए नजर आ रही है और कहाँ है वो सिक्योरिटी। क्योंकि सिक्योरिटी की बात करूं तो ये कहना है इनका कि जो है कॉलेज में किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब एक रेस्टिकेट लड़के को बार बार कॉलेज आने की परमिशन दे रहा है तो फिर सिक्योरिटी किस काम ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨੈਲੀਗੈਂਸ ਆ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ 2 ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਹੁਣ MLC ਕਰਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਣਾ। 10 ਤੋਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਗੇਟ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? जिस तरह से कल मीरा साहब में भी देखा गया और आज कॉमर्स कॉलेज में भी देखा गया है, आखिर क्या हुआ? वैसा ही वाकया हुआ है। ये हमारे
दूआ पर्चा लो अंदर ही ठिकाना परमानेंट पर्चा लगाया ना, केड़ा लगाया कौन सा जो आपने एप्लीकेशन जो दी है, कंप्लेंट दी है, उदी एमएससी करानी है थी, पर्चा नहीं लगे थोड़ी होना है। पर्चा क्या, पर्चा नंबर भी दे दिया हमने। एमएससी नहीं एक मिनट, इधर मैं इनके भाइयों की तरह ही अंदर गया था, सारा हुआ, हमने कोशिश की कि आता है माफी मांगता है कोई करता है, क्योंकि स्टूडेंट था तो हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ तो मैं खुद ही गया ना। आप भाइयों कहा ना मैंने कि पर्चा लगाते हैं, चाहे स्टूडेंट है कुछ है, मेरी भी नेचर रिफॉर्मेटिव है, बट नहीं आया। आप भाइयों ने भी यही कहा कोई नहीं आएगा, आके माफी मांग ले, बात खत्म हो जाती है ना। हम बाहर से थोड़ी है, स्पेशली मैं आपका वो करके हमने खाना भी नहीं खाया हुआ, मैं तो इसलिए गया कि मैंने कहा चलो खत्म हो गया, पर्चा नंबर इन्होंने कहा, मैंने कहा पर्चा नंबर ये लो, ये हो गया। देखो हर बार पर्चा नहीं ना लगा था, अब आप क्या करोगे, आप सड़क बंद कर रहे हो, अब आप उल्टी चीज कर रहे हो ना, आपके साथ पुलिस है, जब मैं आप अंदर बैठे हुए आपके साथ आया मैं, है ना। ये देखो एक मिनट मेरे भाई, मेरी बात सुनो, हर चीज का हाल है, ये नहीं होता कि हर चीज में क्वेश्चन करना है। मेरी नेचर किसी से भी पूछ लेना, ये भी जितने भाई हैं आप में से मुझे लगता है 50% 70% मुझे जानते होंगे। 3 साल से एक मिनट यार, 3 साल से क्या, मैं 3 साल से यहाँ पे मेरी जॉब है, मेरी 3 साल किसने कहा है, ये बात ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी बात करनी होती है। मैं यहाँ स्पेशली आया, मैंने कहा चलो मौका देते हैं, सारे भाई बैठे हैं, बैठ के अगर होता है माफी मांगता है कोई तो ठीक है, नहीं हुआ मैंने खुद कहा, मैंने कहा पर्चा लगाना यार छोड़ो, कैरियर जाता बाहर में, समझ गए, ये चीज होती है। मैं आपके भाई की तरह, मैंने बाहर निकलते हुए दोबारा आपसे मैंने हाथ जोड़ के भी कहा था नहीं, जो बंदा देख रहे थे, मैं कहा भाई साहब अगर कुछ मेरे से गलत हुआ होगा, क्योंकि बीच में थोड़ी वो हुई थी, कोई लड़का आया तो आपको गलत फहमी होगी, तो बीच में मैंने भी कहा, मेरी नेचर ये है कि मैं सिर्फ दोस्त ही बनाना चाहता हूँ, और दोस्त ही बनते हैं और भाई ही बनते हैं। मेरे को आज तक कोई सर नहीं कहता, भैया ही कहते हैं जो छोटे होते हैं। तो आपकी डिमांड क्या है मुझे ये बताओ। सर हमारी डिमांड है उसको माफी नहीं देनी है यार, क्या हुआ आपको, वी आर गोइंग टू पुट हिम ऑन बिहाइंड बार्स। एक मिनट मेरे को ब्रीफ करने दो, एक मिनट, चलो जवाब ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं एक बार दोबारा से सुनना, जिसने नहीं सुना एक बार दोबारा से सुनो। छोटे भाई हो, देखो क्या मसला बना था जब हम आए, हमने यही किया, सारे लोग बैठे थे, संगत बैठी हुई थी, सारा कई बंदे 90% आप भाई भी नहीं चाहते थे कि पर्चा लगे, आप चाहते थे कि कोई गलती की है माफी मांगे, एहसास करे, खत्म है बात, है ना, यही था ना मेरे भाइयों। 3 बार आपने मंगवा लिया। नहीं आप अभी बाद में आए भाई साहब, आपकी शक्ल ही मैंने आपको देखी। नहीं मैं इनकी शक्ल अभी देख रहा हूँ, इन सबसे मेरी बातचीत पहले हो चुकी है, इन्होंने वो एपिसोड 2 घंटे का देखा जब हम अंदर थे, इसलिए आप प्लीज सुनो। वहां पे हुआ, हमने कहा चलो आता है तो ठीक है, नहीं नंबर उसने स्विच ऑफ किया था, फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा छोड़ो यार छोड़ो, आप पर्चा लगाते हैं, कोई नहीं हमें लेना देना, कोई स्टूडेंट होगा क्या होगा यार, मेरी बात मानना। अब क्या करना है, सोल्यूशन पता है तो सोल्यूशन होता है, और क्या सोल्यूशन होता है पता लगेगा, आपको बुलाएंगे तो भी होगा। वो मेरी बात, ये आपने बट पता क्या मेरे भाई, मैं भी इसीलिए बैठा था, मैं भी इसीलिए कह रहा था कि पर्चा नहीं लगाते, आप लोगों का बड़प्पन, माफी मांग लेते, बहुत बड़ी बात, ये आपका बड़प्पन है, मैं ये कहूँगा आपका बड़ा दिल है, बट पुलिस को अपने हिसाब से चलना पड़ता है। मैं आपसे दोबारा से हाथ जोड़ के भी कहता हूँ, आपका भाई हूँ। इनकी जो डिमांड ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, हाँ कोई धर्म नहीं है। भाई साहब आपको क्या लगता है, अगर मैं पर्चा अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि पर्चा लगाना है, आपको पर्सनली जानते हैं, आपको वही ना, इसमें है कि मुझे चाहिए बस आप अपना हाथ रखो मेरे सिर पे, और इसमें आप समझो कि भाई ने रखा तो सबने रखा, आप उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। अगर वो भागा है उसकी फैमिली से किसी बंदे को कोई नहीं अरेस्ट की बात की अगली बात है, जो पहले पर्चे हैं उसके ऊपर जो कानून के अनुसार बनती कार्रवाई वो कीजिए।
अगर ही दिल्ली पर फर्क पी उसके लिए हम चल रहे हैं। अगर लगाना लगाओ यार, मैं तो कह रहा हूँ पर्चा लगा। कहाँ से लेके आए? कितने फोन किए करवाए? ऐसे बच्चों वाली बात नहीं करनी। आप यहाँ पे भी अगर सड़क पे खड़े ना, ये भी लाखों भाई साहब, ये पर्चा जैसे इन्होंने कहा ये भाई साहब कैसा होता है लीगली, वही मैंने खुद ही कहा लीगली एक्शन लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अब ये यार जो सेक्शन लगाया लग जाती है वो थोड़ी बड़ी बात है। मेरे भाई तुम्हें ये भी चाहिए जबकि यार सर एक बार पग खोली जाए ना, असि चल बने गलती होगी छड़ दी 4 बार पग उठाए ए सर पग गया। ए मजाक नहीं सर काटे से, ए मजाक नहीं है। ओ नहीं सर आई सेक्शन लग रहा है तुम लाओ। मैंने कितनी कोशिश की सबको बाद में माफी होगी, गल खत्म होगी, गल होगी। एक चीज सुनो, दोबारा से तू ही तो नहीं वो देख सकते हैं इस वक्त जो है वो यहाँ पे एसपी सिटी यहाँ पे ईस्ट जो है जी बात करने आए थे, शेखर जी बात करने आए थे, लेकिन जो है वो बात कुछ नहीं हुई। इनको कीड़ा लड़ाई लेने का ये तो सोचते हैं सरदार बच्चे हमारा कांटा कॉलेज में, हम आगे उनको मारेंगे। बॉर्डर छोड़ के बाकियों के बाहर आ जाए। इन्हें गुंडिया के सिर्फ ऐसी नहीं हिफाजत करनी, बड़े गुंडे आ गए, शिक्षा दे, मुसलमान दे। कितने लड़के थे, क्या हुआ था? अंदर मुंडे पड़ते शरीफ बेचारे लड़ाई मेरी पहले खत्म हो गई। बाद में उन्होंने 15-20 मुंडे लगे, दोबारा मोड़ के मार गया। अंदर आ जा रहा है यहाँ पे लड़ाई करके भाग जाते हैं यहाँ पे। 5 पकड़ गोली है, 5 पकड़ गोली है, आज ये पकड़ गोली है, हाथ में फिनिशिंग नहीं लगी। एफआईआर पर्चा कानूनी कार्रवाई जो होती है कानून की तरफ से वो की जाए, बट हम उसको माफ नहीं करने वाले। चाहे हमारे इस बार वो इधर आएगा नाक रगड़ेगा हमारे सामने। इस बार उसको माफी नहीं मिलेगी, इस बार उसको सजा मिलेगी। बलराम उसको द्वारे टप रहे हैं, 15-15 टोके कृपाने लेके अंदर बढ़ रहे हैं। ये इंदिरा जी यहाँ पे टारगेट किया नहीं किया, पर साड़ी पार्टी जदू जदू हथ देगा असि अपनी गल रखांगे। प्रशासन साड़ी नहीं सुनता। सवेरे 11 बजे असीं बैठे हुए हैं, साड़ी प्रशासन ने अंदर साड़ी क्या गल की कोई नहीं की, कहते असीं पर्चा पा लांगे। पर्चा पाए सोल्यूशन नहीं है सर, 4 बार की गलती नहीं होंगी। पुलिस ने की कार्रवाई की? सर पुलिस कहती है असीं पर्चा लवांगे, एफआईआर करवांगे।
और सर जी साइंस कॉलेज घूमता रहा और बख्शी नगर घूमता रहा, असं उन्होंने बोलते रहिए सर इधर घूमे कर तो पकड़ के लियाओ। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की सर, असं तो दोस्त पकड़ के लिया कि सर ये फोन करेगा ये बुलाएगा, सर उन्होंने घंटा बिठाया वो भी भेज छड़े। ठीक है सर, आउटसाइडर वाले से हुई है कॉलेज के लड़कों से? सर सभी एक साथ तो अब देख सकते हैं तस्वीरों में जो दोनों साइड का जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे आपको तस्वीरें मैं बताऊंगा, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों साइड का जो रोड है। इस लड़के ने हमारे सिख भाई की पग उतारी है। आपने अगर मेराज मलिक के ऊपर एफआईआर लगाई है क्योंकि उसने सिर्फ डीसी को गाली निकाली थी, टर्बन को हाथ लगाया था। सर इस लड़के ने हमारे सिखों की पगड़ी को 3 बार नहीं 4 बार 5 बार हाथ लगाया है, तो इसके ऊपर पीएससी क्यों नहीं लगेगी? मेराज मलिक ने पग तो नहीं उतारी थी ना, उसने सिर्फ डीसी को गाली निकाली थी, उसके पीएससी लगा दी। इस लड़की की हमारी डिमांड है, इस लड़की की पीएससी लगनी चाहिए क्योंकि इसने सिखों की पग उतारी है, पहले भी 4 बार अभी भी। तो ये आप देख सकते हैं डिमांड रख रहे हैं, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड रख रहे हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो पीएससी लगा देनी चाहिए ताकि हमें भी यहाँ से सुन सके, क्योंकि हमारी एक बार नहीं 4 बार उसने बात किया लड़के को मारा है, पग खोली है। उसके बाद 1 घंटे के बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की हालत देखो, 1 घंटे के बाद वो फिर से तलवारें लेके आया है, 15 लड़के लेके आया है बच्चों को मारने के लिए। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए तो वो भाग गए, वरना क्या होता? क्या इनके पास सिक्योरिटी थी बच्चों की? इधर ये अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं ना पहन के आए तो ये अंदर नहीं आने देते, कहते वो दीवारें टप के आए। यार आप कर क्या रहे हो? सोए हो? जब बच्चा मर जाएगा कोई फिर आप जागोगे। प्रिंसिपल बोलता लड़ाई होती रहती है। आपने कोई प्रिंसिपल से बातचीत की? प्रिंसिपल हम 5 घंटे से बैठे हैं, लड़के को इधर बुलाया था, कुछ अपॉलॉजी होती कुछ भी होता जो बैठ के फैसला होता है इधर ही होता है। एसपी साहब भी इधर ही थे और उस लड़के ने पहले 4 घंटे बोला आ रहा हूँ, फिर उसके बाद फोन ऑफ कर गया। अभी तक नहीं आया, सस्पेंडेड है कॉलेज से ऑलरेडी उसका हिस्ट्री है अंदर, कॉलेज में हिस्ट्री और थाने में चौकी में हिस्ट्री है। किस तरह से उसको जाने के लिए सिक्योरिटी दीवार टप के आता है। आप देखिए ये हालत है, दीवार टप के आते हैं, हम तो नहीं कुछ कर सकते। दीवारों के ऊपर कोई बाइंडिंग वायर नहीं लगाई गई है, साइड से दीवार टप के नहीं आ सकते। के लिए उनके पास बड़ा फंड है पर बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कोई फंड नहीं है। क्लासें देख लीजिएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, कोई सीसीटीवी नहीं है, कह रहे कोई ट्रेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इनकी हालत है। हम जहाँ स्मार्ट जम्मू सिटी की बात कर रहे हैं, एक कॉलेज स्मार्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या देंगे? सर आप किस तरह देखते हो, आप एक एडवोकेट हो, आप किस तरह देखते हो? पहले भी उसके ऊपर एफआईआर लगे हैं, ऊपर पहले 4 एफआईआर लगी हुई हैं, ये कह रहे हैं एफआईआर एक और लगा लेंगे, पर हम कहते हैं कि पहले माफी भी मांगे फिर एफआईआर भी लगाए बाद में फिर वो व्यक्ति बाहर होगा, फिर वैसे ही सेम जो है गतिविधियों को अंजाम देगा। जिस तरह से आज कह रहे हैं कि तो नेक्स्ट टाइम पीएसए तो लगेगा ना, 5 बच्चे तो हो ही जाएंगे ना इसके, तो 6 तक एफआईआर पीएसए लग जाता है तो पीएसए तो लगे एक बार 2 साल के लिए अंदर तो चलेगा ना, इसको कैसे क्या होता है। और मैं कल भी सर इस तरह से ही मीरा साहब में जो वाकया पेश आया, एसपी साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इनके साथ 15 बंदे और भी आए थे ना, उन सबके ऊपर एक्शन लीजिए, उन सबका नाम हम देते हैं। जो भी आउटसाइडर हैं जितने भी हैं ना, इनके साथ जो भी वेपन लेकर आए हुए हैं, टोके लेकर आते हैं, ये जो पिस्टल लेकर कॉलेज में आते हैं, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाए, 4/25 लगे इनके ऊपर, 3/25 भी लगे इनके ऊपर। तो चलिए इस वक्त बता दूं कि तमाम सिख कौम इस वक्त यहाँ पे जो है वो गुस्से में है और अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो पगड़ी के ऊपर जो हाथ लगाया गया, और ये एक बार नहीं, ये पहले भी एक बार हो चुका है, और इनका ये कहना है कि अभी तक ये देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए आप,
लाई की नहीं है घर पर रात लाई प्रिंसिपल आ जाएगा अंदर नहीं जाना सर अंदर नहीं जाना आप प्रिंसिपल को बाहर ले आओ यार, प्रिंसिपल को बाहर ले आओ, जल्दी खड़े रहिए, कल बात करें ऐसी रोड पर कल करेगा। आप ये वीडियो जो यहाँ पे सामने आई है कि किस कदर वो जो व्यक्ति है वो अंदर आके जो है वहाँ पे बदमाशी करके आता है और उसके बाद जो है वहाँ पे लड़ाई का माहौल बनाता है और कहा जा रहा है कि वो बिना हथियार लेके वो आए थे। बाद में वीडियो देखो ना, ये देखो ना, देखो वीडियो देखो जरा पकड़ा उन्होंने कितना बजा रहे हैं, हम गुंडे कर दिए सर चली नहीं देखो सर बैठ जाओ ये देखिए डंडे सामने देख रहे होंगे वो किस तरह जो है वो डंडे लेके आए हैं। सब पूरा डंडा लगा है यार कृपान मारी उन्हें आके अंदर ये घर कृपाना लगा है करते लड़के इंजर्ड है हमारे यार सर 3-4 बारी आया 3-4 बारी ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी सर, आप खुद देख सकते हो। देखो सर देखो ये अब आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं जहाँ पे वो डंडे भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंडे बुलाओ, इन्होंने मुंडे के लगी है, जिनको लगी है वो चौकी लेके आना, यहाँ पे लगी है, आप भी चेक करो ना वहाँ पे जाके। ये देखो ये देखो ये वो तरीका है, एक लड़के पर 10 पड़ रहे हैं, ये बदमाश ही नहीं है 10 मुंडे लगे 10 मुंडे लाके भी लड़ जाते ना वो पहले भी सस्पेंड है तो सस्पेंड यहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही है कि उसको परमिशन जो ये जो चीज है ये पूछ लीजिए प्रिंसिपल को, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, नहीं उसे कुछ उधर रेसिग्नेट दे अपना रेसिग्नेशन लेटर दे, क्यों बैठा है यहाँ पे, ये चीज प्रिंसिपल को पता होनी चाहिए ना। सस्पेंड है, अंदर कैसे आ रहा है, गेट कीपर गेट कैसे खोल रहे हैं सर, अंदर आए ना आए उससे हमारे तो ये देख सकते हैं आप तमाम यहाँ पे जो सिख कौम के लोग हैं वो यहाँ पे जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति सस्पेंड है तो उसको अंदर आने की परमिशन दी तो किस तरह दी, और कहना है कि वो ये देखिए अब तमाम यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे होकर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सिख कौम की। बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी पगड़ी को जो है हाथ लगाया गया है और पगड़ी को बार बार जो है 4 बार जो है हाथ लगाया है। यह तस्वीरों में देख सकते हैं। इसको अंदर अलाउड क्यों किया जाता है, कहाँ है ये कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कहाँ है ये प्रिंसिपल, कहाँ है कॉलेज के प्रोफेसर, कहाँ है ये जो कॉलेज के बाहर इतना बड़ा ये जो गेट बना के 2-2 4-4 बंदे गार्ड रखे हुए हैं, उनको ये दिखता नहीं है क्यों इनको अंदर आने दिया। और सबसे बुरी बात ये है कि वो 10 से 15 लड़के लेके आता है और हथियारों के साथ आता है और सरदार के ऊपर हमला करके उसकी पगड़ी खोलता है। 4-4 बार उसने पगड़ी उतारी है, 4-4 बार, ये 4-4 बार पगड़ी उतारना। अभी आप देख लीजिए, अभी कल का मसला हल नहीं हुआ तो अब ये नया से फिर से शुरू हुआ। पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाए, सबको पता है कौन सा सच है कौन सा नहीं, इवन प्रिंसिपल को पता है, स्टूडेंट्स को पता है, उसका नाम पता है, उसका एड्रेस पता है, क्यों नहीं उसको पकड़ा जा रहा। अगर कोई बदतमीजी किसी अफसर के साथ करता है उसमें पीएसए लगता है। उसके अलावा इसके ऊपर 4 FIR है, 4 FIR का मतलब इसके ऊपर पीएसए लगा सकते हो। आप ये मत देखिए ना, आप ये देखिए कि बार बार वो पगड़ी के ऊपर अटैक कर रहा है और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार। तो हमारी यही मांग होगी इसके ऊपर भी पीएसए लगाया जाए, नहीं तो ये दिन ब दिन ये माहौल खराब होगा। ऐसी एक कम्युनिटी को लेकर एक मिnority को लेकर आप तंग कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि हम सिखों की पगड़ी उतारेंगे तो हमारे लिए शान की बात है। ये कुछ लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि हमने आज सिख की पगड़ी उतारी तो ये हमारे लिए शान की बात है। हमारे देश का हर जगह यही काम हो रहा है, पंजाब देख लो, जगह जगह देख लो, हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए सिख को टारगेट करना ये गलत बात है। हालांकि आप सब जानते हो कि 98% जो कुर्बानियां हैं इस देश के लिए सिखों ने दी है। हमारे गुरु साहब ने अपने 4 जो बेटे हैं वो मार दिए इस देश के लिए। और अफसोस की बात यह है कि आप आज भी हमारी पगड़ी को उछालोगे, हम अब चुप बैठने वाले में से नहीं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आज ही इसका हल BGPC के जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके मेंबर समान भी यहाँ पे है और भी जो यहाँ पे जो NGOs हैं, सिख नौजवान सभा है, अलग अलग जो NGOs हैं वो सारे यहाँ पे हैं। क्योंकि ये बात पर्टिकुलर एक इंसान की नहीं है, ये बात है हमारे सिर के ताज की, ये बात है हमारे सिर की जो ताज हमारी पगड़ी है, ये उस पगड़ी की बात है जिस पगड़ी ने इस देश की रक्षा की है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, ये इंसाफ होके ही। ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, पुलिस वालों से पूछिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उनको सब पता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी 3 पर्चे हैं, ये 4था पर्चा है।
कुछ सिख रेजिमेंट नु अपील करो बाहर आ जाए छोड़ देनी ना कुंडिया दी हिफाजत करनी इसका तो सिखा कदम मुसलमाना से कोई बोलता कुछ कदम गवर्नर की कर रहा है गवर्नर तमाशा देख रहे हैं भाजपा का गवर्नर बनेगा उसकी इतनी शर्म नहीं है क्यों हो रहा लाइन आर्डर अपने को रखेगा तमाशा बनेगा रोज तमाशा शर्म नहीं आती तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे तमाम जितनी भी कौम है वहाँ पे आज इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रही। क्यों बार बार एक ही कौम को जो है वो टारगेट क्यों किया जा रहा है, बार बार क्यों हमारी पगड़ी के साथ जो है इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए आप आज